राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब मूलांक 3 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, गुरु मंत्र का किस तरह से प्रयोग करना है, वो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ आपके लिए। और ये रीडिंग आसान हो जाती है जब गुरु मंत्र आपके पास होता है। आपने करना क्या है, अब तो आपके लिए एक और चीज़ भी दे रही हूँ मैं। आपके लकी एक सब्सक्राइबर को जो कमेंट्स भी देता हूँ उसको चूज़ करती हूँ, और उसके बाद उसके क्वेश्चन का आंसर जो है हर हफ्ते एक ही विनर चुना जाता है, और उसके लिए मैं रीडिंग करती हूँ। वो रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या, किसी की भी हेल्प करना, क्योंकि फ्री की चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती, और वैसे भी किसी से प्रेडिक्शन कभी फ्री में नहीं करवाना चाहिए। तो हमेशा यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी ना किसी की हेल्प कर देनी है, किसी तरह से भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। आपने करना क्या, कमेंट्स देते रहना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन कमेंट करते हैं, वो मुझे पहले से कभी कमेंट्स नहीं किए हुए, एक दिन कमेंट करते हैं और साथ ही अपना क्वेश्चन रख देते हैं। प्लीज़ थोड़े सब्र करो, बाकी लोग भी लाइन में हैं। आपने करना क्या, लगातार कमेंट्स देते रहो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद अपने प्रश्न जो है वो पूछ लो, क्योंकि जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया होता है मुझे मालूम पड़ जाता है। ठीक है, राइट। और आप लगातार मेरे कांटेक्ट में बने रहते हो तो मुझे मालूम पड़ता है आप मेरी फैमिली के पार्ट हो। राइट, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब संडे को क्या रहने वाला है मूलांक 3 वालों के लिए। देखिए, किसी ना किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है, लग रहा है कुछ प्राप्ति करनी है, कुछ ना कुछ मुझे प्राप्त करना है। इधर आपको करना क्या है, किसी रास्ते के ऊपर आप चलना तो चाह रहे हो, लेकिन उस रास्ते में क्या क्या मिलने वाला है वो भी नहीं पता। चीज़ें जो प्राप्त करनी चाहते हो वो भी अभी नज़र से दूर है। नज़र से दूर ज़रूर है, लेकिन इतने भी बुरे हाल नहीं है कि वो प्राप्त ना हो। ठीक है, प्राप्त होगी, बस इसकी श्योरिटी है। ठीक है ना। आप एक नए रास्ते पे चलना चाहते हो, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपसे कुछ लोग दूर हटते हुए दिखाई देते हैं। वो दूर क्यों हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपके पास कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं है। यहाँ पर आप जानबूझकर उसको देना नहीं चाह रहे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए, नाराज़ होते हुए और इस तरह से दूर हट जाएंगे, वहाँ पे मान सम्मान की भी कमी आती हुई दिखाई देती है। तो कोशिश करिए कि आप उनका धन जो है उनको देने की कोशिश करें। यहाँ सब कुछ लपेट के किस चीज़ के लिए बैठना, अगर सामने वाला नाराज़ होकर उठकर ही चला जाए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इंसान उस चीज़ के लिए नाराज़ होकर उठकर तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो कभी आपके पास आता भी नहीं है। ठीक है, तो किसी की और की ज़रूरत भी समझनी चाहिए। सब चीज़ों को पकड़ के बैठे रहने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपकी तबीयत कुछ ख़राब लग सकती है, लेकिन दिमाग अंदर से बड़े ही शातिर तरीके से चल रहा है, चल भी रहा है, समझ में भी नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो चेक करना, आपके सोने का स्थान सही है। ठीक है, यहाँ पर आपको सोच जो है इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, इतनी दूर दूर की लेकर आ रहे हो, बस बैठे बैठे सिर्फ सोचों में डूबे हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। देखो, अगर अपने सोने का स्थान सही कर दोगे, उसके बाद कुछ एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए डेफिनेटली मार्ग भी दिखाई देगा। यहाँ मार्ग दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो। उसके बाद आपने करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है अपने घर में चेक कर लो, वो ख़राब तो नहीं हो गया, उसे आप ठीक कर लो। अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है तो सही, कोई ना कोई आपके काम आ तो रहा है, कोई ना कोई कुछ कर रहा है, कोई ना कोई लेडी आगे बढ़कर आपके लिए कुछ ना कुछ करती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, अंदर से बहुत परेशान हो कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, एक्चुअली बहुत दूर है। ठीक है, सब चीज़ें आपको बहुत दूर लग रही हैं, आपकी रीच में नहीं है, यानी कि आपकी पहुंच में आ नहीं रही हैं, तो आप उस चीज़ से परेशान हो रहे हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी आपके लिए वो चीज़ें भी सामने आ ही जाएंगी। अब बात करते हैं थर्सडे। थोड़ा चलते रहो, लगातार चलते रहो तो रिज़ल्ट्स बेटर होगा। यहाँ पर आपके लिए थर्सडे वाले दिन दिमाग और दिल
अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है सोचने समझने की शक्ति के अंदर। ठीक है, यहाँ आपको करना क्या है, थोड़ा सा पानी लेना, उसमें इतना एप्सम सॉल्ट डालना और अपने पैर डिप कर लेना। यहाँ स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। ये स्थान परिवर्तन के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा किसी ना किसी के साथ, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। यहाँ पर अगर आप अड़ोगे या लड़ोगे तो आप बाद में खुद ही मुश्किल में आते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ आपको करना क्या है, आपको एक समझौता कर लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले बड़े खुश होगे, मेरा काम बन रहा है, मेरा काम बन रहा है, मेरा काम बन रहा है, यानी कि आप एकदम इतने प्रफुल्लित हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा ओहो कहीं तो पता नहीं किसने सब्ज बाग दिखा दिए, क्या कुछ हो गया, मेरे लिए सब कुछ होने वाला है। दिल तो बच्चे की तरह नाचने लगेगा, आपको लगेगा सभी कार्य मेरे पूर्ण। एक्चुअली शुरुआत हो चुकी है आपके कार्यों के पूर्ण होने की, लेकिन अभी क्या होगा, जैसे ही आप हासिल करने की कोशिश करोगे फिर टल जाएगा। ठीक है, वो आपसे टलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए सैटरडे वाले दिन क्या आता है, यहाँ फ्राइडे को तो डिले हो गया काम में, तो यहाँ सैटरडे वाले दिन आपको ऐसा लग रहा है कि ओह मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी है, मुझे कितनी कुर्बानियाँ करनी पड़ रही हैं। एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपको एक्चुअली सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको खुद पे और ईश्वर की शक्ति पे पूर्ण भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करके अपने आप को ईश्वर पे छोड़ दो, वो अपने आप ही आपकी नैया जो है पार लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं गुरु मंत्र पे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 2 कोर्सेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, एक टैरो रीडिंग का और उसके बाद सेकंड जो है वो आपके लिए एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप इन दोनों में से जिसमें भी अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है एक कि आप इंटरेस्टेड हो, और उसके बाद मेरी टीम आपको सारी हेल्प कर देगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। आप एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, आप ये तो चाहते हो कि कृष्ण आपके हिस्से की सारी लड़ाई लड़ डालें और आपको जहाँ चाहते हैं, जहाँ चाहते हो वहाँ वो आपको ले जाएं, लेकिन आप किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना ज़रूरी है, वो बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए। आपको एडजस्टमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक आपको लेके जाएगी, और यहाँ पर आपको एक नई भूमिका मिलेगी। आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति का संचार होना गुरु द्वारा जरूरी है। गुरु धारण करो, किसी ना किसी को अपना गुरु या गुरु माँ मान लो, और उसके बाद युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि जीवन में लड़ाइयाँ करो किसी के साथ। यहाँ जीवन जुड़ी बातें हैं जिनके अंदर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको आगे बढ़ना है उनके अंदर, और उसके बाद अपने हिस्से की फ़ाइट खुद करनी है। ठीक, अब मिसेस रामास्वामी का एक क्वेश्चन है जिसको मैंने लिया है, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और उसके बाद वो कंटिन्यूस मुझे वो मैसेजेस भी देते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन है, वो कहीं फंस गई हैं और उनको इस तरह से लग रहा है कि मैं बहुत स्टक हूँ इस चीज़ के अंदर और मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे इस समय में मेरा दिमाग जो है इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। देखो बच्चे, इतना परेशान होने से मैं मानती हूँ कभी कुछ मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो इंसान जो है बड़ी उलझनों में फंस जाता है, परेशान हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको मैं बताऊँ, किसी बड़े ने आपके लिए कुछ ना कुछ कार्य किया। ठीक है, आपको बैठे बिठाए चीज़ों की जो है ज़रूरत पूरी हुई है। इसको मैं विवाह कहूँ या ये कहूँ, खैर खुल के बात करती हूँ, विवाह के बारे में ही बात करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए विवाह संबंधित जो है घर बैठे बैठे ही आपके लिए रिश्ता आया। ठीक है, इधर जो है आपके जीवन जो है प्रगति की तरफ चल पड़ा है, लेकिन आपका मन किसी और चीज़ की चाहत में, किसी और चीज़ की उम्मीद में, जो चाहा वो प्राप्त नहीं हुआ और जो चाह रहे हैं वो अभी तक मिला ही नहीं है। तो एक चीज़ जो आपको प्राप्त हो गई है अब उसकी कदर नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान चला गया, यानी कि एक चीज़ तो मिल गई, अब यहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन जो है आपके अंदर घूम रही है। देखो बच्चे, सबसे बड़ी बात है, आप कुछ भी चाह रहे हो ना, यहाँ पर आपके लिए कुछ भी बेटर ऑप्शन नहीं है।
यानी कि अगर एक तरफ जाते हो उधर भी और दूसरी तरफ जाते हो उधर भी आपको सिमिलर परेशानियां हैं, यानी कि उससे 1 इंच कुछ बेहतर मिल जाएगा, कुछ बहुत बढ़िया जो मन भाई चीज़ है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है। अभी अपने इमोशंस को इतना डिस्टर्ब मत करो। आपको शंकर भगवान की लगातार आराधना करनी है ताकि आपके अंदर जो ये लगातार इमोशंस की गड़बड़ाहट चल रही है ना वो थोड़ी शांत हो जाए, ठीक है। और अभी जिस स्थिति में हो, जहाँ हो वहीं बैठे रहो। और यहाँ मुझे लगता है बैठे बिठाए आपके जो भी काम आप चाह रहे हो या जो चीज़ों की इच्छाएं कर रहे हो वो पूर्ण होंगी। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका रिलेशनशिप भी है वो एकदम अच्छे नोट्स पे जाएगा, ठीक है, आपके अच्छे नोट्स पे जाएगा। और आपका जीवन साथी या आपका प्रेमी वो आपकी मदद करता हुआ यहाँ पे दिखाई देता, वो आपके बैठे बिठाए सारे कार्य पूर्ण करेगा। तो आपके लिए जब मैं ये कहूँ कि बेटा इधर आप जा रहे हो तो वहाँ पर भी सेम ही वैसी ही प्रॉब्लम है, दूसरी जगह जा रहे हो वहाँ पर भी सेम ही प्रॉब्लम है, तो आप दोनों में से क्या चूज़ करोगे? आप ये कहोगे भाई ठीक है, जब मैं यहाँ इस जगह पे बैठा हूँ, इस जगह पे भी वही प्रॉब्लम है, दूसरी जगह पे भी सेम वही प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है चूज़ करने के लिए, तो बेटर है ना मैं जिस जॉब में बैठा हूँ मैं उसी में बैठा रहूँ। तो मेरे को चेंज किस लिए करना था? जॉब को चेंज क्यों करना था? मुझे जॉब को चेंज इसलिए करना था ताकि मुझे बेटरमेंट मिले, ठीक है। यहाँ पे जब मुझे आगे भी जाके बेटरमेंट नहीं है, अब मैं यहाँ पे फिर वापस उसी बात पे आ जाती हूँ। यहाँ पे रिलेशनशिप्स है, ठीक है, यहाँ पर आपको मन की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, लेकिन मैं सच कहती हूँ धीरे धीरे आपको मन की सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। आप वहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करो, आप वहाँ पे स्टेबल रहो, क्योंकि आपके लिए आगे भी कोई बेटर चॉइसेस नहीं है। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो आप उधर ही बैठ के कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एटलीस्ट किसी एक का सपोर्ट तो मिल रहा है, ठीक है, वो डेफिनेटली आपकी बातें सुनेगा भी, समझेगा भी और अंडरस्टैंड करेगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करो और इस चीज़ के ऊपर जो है ध्यान लगाओ और बाकी ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाओ। ज़्यादा भी 3-5 मत करो, ठीक है, क्योंकि लाइफ को इतना इधर उधर डिसीशंस को ड्रैग नहीं किया जाता। सेटल हो जाओ और उसके बाद आपके लिए चीज़ें जो हैं बढ़िया होने लगेंगी, ठीक है। अब क्या करना है, आपने रखना है अपने और अपने अपना बहुत अच्छे से, अपनों का और अपना बहुत अच्छे से रखना ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।